एक शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ा और फांसी लगा ली। फिर हजारों पक्षी उस टावर के इर्द गिर्द मंडराने लगे, मानो उस शख्स की मौत का विलाप कर रहे हों। फिल्म स्टार रजनीकांत की मूवी 2.0 यहीं से शुरू होती है। मूवी के अगले सीन में अचानक लोगों के फोन हवा में उड़ने लगते हैं। हर इंसान का फोन गायब हो चुका है। सरकार ने पूरी पुलिस फोर्स को मोबाइल ढूंढने के काम पर लगा दिया है, लेकिन किसी को पता नहीं चल पा रहा कि फोन आखिर गए कहाँ। फिर उन्हीं मोबाइल से बना एक शख्स सामने आता है। गुस्से से भरी आंखों से वो कहता है, सेल फोन रखने वाला हर व्यक्ति हत्यारा है। वो हर हत्यारे को सजा देना चाहता है। उसका दावा है कि मोबाइल फोन टावर से निकलने वाली रेडिएशन पक्षियों की मौत का कारण है। सारी फिल्म इसी दावे के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में क्या है, ये देखने के लिए तो आपको थिएटर जाना होगा। लेकिन जैसे ही फिल्म देखकर आप थिएटर से बाहर आएंगे, आपको किसी मुजरिम जैसा महसूस होगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या आप सच में एक हत्यारा हैं, उन बेजुबान परिंदों के हत्यारे। आपके मन में कई तरह के सवाल उठेंगे कि क्या सच में मोबाइल टावर रेडिएशन से पक्षियों की मौत हो जाती है। पक्षियों की डॉक्टर और वन्यजीव विशेषज्ञ डॉट्स रीना देव कहती हैं कि कई चीजें जो फिल्म में दिखाई गई हैं वो सच हैं। डॉक्टर रीना के मुताबिक पक्षी दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो हमारे आसपास रहते हैं, और एक वो जो यहाँ बाहर से आते हैं। बाहर से आने वाले पक्षियों को माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षी कहा जाता है। कुछ पक्षी दूसरे देशों से मीलों का सफर तय करके पहुंचते हैं। वो धरती के चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की मदद से अपना रास्ता ढूंढते हैं। उनका खुद का नेविगेशन सिस्टम होता है, लेकिन जब वो मोबाइल टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन के संपर्क में आते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। डॉजरीना एक वाकया सुनाती हैं। एक बार मुझे एक मास्कट बूबी प्रवासी पक्षी मुंबई में अंधेरी ईस्ट के इंडस्ट्रियल एरिया में मिला था। वो समुद्री पक्षी है, इसलिए उसका इंडस्ट्रियल एरिया में मिलना हैरानी भरा था। शायद वो अपना रास्ता भटक कर यहाँ आ गया था। साल दर साल इस स्थिति में मिलने वाले पक्षियों की तादाद बढ़ती जा रही है। रीना के मुताबिक रेडिएशन की वजह से पक्षियों की प्रजनन क्षमता, अंडों के आकार, अंडों के छिलके की मोटाई पर भी फर्क पड़ता है। रीना कहती हैं, विदेशों में मोबाइल टावर के पक्षियों पर बुरे असर को लेकर कई शोध हुए हैं, लेकिन भारत में ऐसे और रिसर्च की ज़रूरत है ताकि पुख्ता तौर पर पता लगाया जा सके कि सच में मोबाइल टावर से ऐसे नुकसान हो रहे हैं। पक्षी विज्ञानी पंकज गुप्ता भी ऐसी स्टडी की ज़रूरत बताते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी बातें आई तो हैं, लेकिन अब तक विदेशों में भी ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो इस बात की 60% पुष्टि करती हो कि मोबाइल टावर की रेडिएशन से पक्षियों को नुकसान होता है। पंकज के मुताबिक शहरों में पक्षी इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि जंगल कम हो रहे हैं, पानी के तालाब कम हो रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है। उन्होंने कहा, कई प्रवासी पक्षी इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि वो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आ रहे होते हैं। ऐसे में कई बार वो तूफान या खराब मौसम की वजह से इधर उधर हो जाते हैं। तमिलनाडु में मदुरै के अमेरिकन कॉलेज में जीव विज्ञान के प्रोफेसर एम राजेश ने बीबीसी से कहा कि ऐसा भी नहीं है कि रेडिएशन का असर नहीं पड़ता, लेकिन ये असर जानलेवा नहीं होता। राजेश कहते हैं कि मोबाइल टावर तो पक्षियों के लिए खतरनाक है क्योंकि उनसे टकराकर उनकी मौत हो जाती है, लेकिन मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन इतनी खतरनाक नहीं होती। जब लैब में पक्षियों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन में रखकर प्रयोग किया जाता है तो उन पर असर दिखता है। इस पर प्रोफेसर एम राजेश कहते हैं कि लैब में रेडिएशन पक्षियों पर सीधे पड़ती है, इसलिए पक्षियों के शरीर पर उसका बुरा असर होता है। लेकिन असल में जो मोबाइल टावर हैं उनसे निकलने वाला रेडिएशन वातावरण में फैल जाता है, यह जीव जंतुओं पर सीधा नहीं पड़ता, इसलिए वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाते। पेट्रोल की बोतल चौर्स पर चढ़े दो टीचर्स एम्स के रेडियोथेरेपी और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्व डीन डॉ प्रमोद जुल्का भी प्रोफेसर राजेश से सहमति जताते हैं। वो कहते हैं कि रेडिएशन दो तरह की होती है, एक आयनाइजिंग और दूसरी नॉन आयनाइजिंग। एक्सरे की रेडिएशन आयनाइजिंग होती है जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक है और इससे कैंसर हो सकता है। वहीं मोबाइल टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन लो एनर्जी रेडिएशन होती है। ये इतनी खतरनाक नहीं होती। इसका रेडिएशन इतना शक्तिशाली नहीं होता जिससे डीएनए को नुकसान पहुंचे।
ये एक मिथक है कि घर के आसपास लगे टावर बहुत खतरनाक हैं। जब तक कोई पुख्ता स्टडी सामने नहीं आती तब तक इसे माना नहीं जा सकता। लेकिन आबादी वाले इलाकों में बढ़ते मोबाइल टावरों का लगातार विरोध होता रहा है। मोबाइल टावरों के विरोध में अभिनेत्री जूही चावला ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की थी। इस तरह के विरोधों को देखते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ साल पहले एक समिति बनाई थी जिसे पक्षियों और मधुमक्खियों समेत वन्यजीवों पर मोबाइल टावर से होने वाले असर को पता लगाने का काम सौंपा गया था। इसमें पाया गया कि भारत सेल फोन का सबसे बड़ा बाजार बनने को है, लेकिन सेल फोन टावर की लोकेशन को लेकर कोई नीति नहीं है। समिति ने रेडिएशन के असर से जुड़ी 9 रिपोर्टों का अध्ययन किया। इनमें से 65 रिपोर्टें इंसानों पर असर से जुड़ी थीं, जबकि 3% ने पक्षियों पर असर का अध्ययन किया था। इनमें से 30 अध्ययनों में से 33 में पाया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन का पक्षियों पर बुरा असर होता है। इस समिति के अध्यक्ष असद रहमानी से बीबीसी ने बात की। रहमानी बताया कि समिति के सदस्यों ने लिटरेचर सर्वे, मौजूदा लिखित सामग्री के आधार किया था। वक्त की कमी के चलते वो फील्ड वर्क या बाहर जाकर प्रयोग नहीं कर पाए। रहमानी के मुताबिक रिसर्च में रेडिएशन एक्सपर्ट इंसानों और जानवरों की फिजियोलॉजी का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ होने चाहिए। ऐसे प्रयोग हों जिनमें पक्षियों को अलग अलग स्तर की रेडिएशन दी जाए और देखा जाए कि उन पर इससे क्या असर होता है। रहमानी कहते हैं कि पक्षी इंसानों की बहुत मदद करते हैं। वो बीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं जिससे पौधे उगते हैं। वो कीड़ों खाकर पेस्ट कंट्रोल करते हैं, लेकिन अब फसलों और फलों को बचाने के लिए जो कीटनाशक डाले जा रहे हैं उससे कीड़े मर जाते हैं। कीटनाशक वाले फलों को खाने से उनके शरीर में भी कीटनाशक चला जाता है, जिससे उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है और इसका असर उनके अंडों पर पड़ता है। पक्षी शहरों में इसलिए भी नहीं आते क्योंकि उन्हें घोंसले बनाने की जगह नहीं मिलती और खाने को नहीं मिलता। पक्षी विज्ञानी पंकज गुप्ता कहते हैं, कई लोग गौरैया को शहरों में ढूंढते हैं, उन्हें गांवों में जाकर देखना चाहिए। वो आज भी वहां मिलती हैं। वो कच्चे घरों में छोटे छोटे छेद कर घोंसले बनाती हैं, खेतों में जाकर खाती हैं। तो शहरों में कैसे मिलेंगी? कुछ देशों में तो गौरैया की इतनी तादाद हो गई है कि उन्हें खाना देने पर बैन लगा दिया गया है। असर रहमानी कहते हैं, कई पक्षियों के घोंसले मोबाइल टावरों के पास होते हैं। वो तो नहीं मरते, कुछ तो टावर पर ही घर बना लेते हैं। कबूतर कौओं को देखिए, वो तो शहरों में टावरों के बीच खूब फल फूल रहे हैं। हालांकि डॉयस रीना देव कहती है कि कबूतर शहरी पक्षी हैं, वो हमारे रहन सहन में डल चुके हैं, इसलिए उन्हें इतनी परेशानी नहीं होती। रीना और असद रहमानी दोनों ही ये मानते हैं कि स्थित रिसर्च हो जिससे ठोस जानकारी सामने आए। ऐसा नहीं है कि भारत में मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन पर कोई रिसर्च नहीं हुई है। डॉ सीवी रमन यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञान के प्रोफेसर डॉ आर.के. सिंह ने कर्नाटक के बीजापुर समेत कई इलाकों में अध्ययन किया है। बीबीसी से बातचीत में सिंह ने बताया कि उन्होंने बीजापुर में लगे अलग अलग टावरों के नज़दीक जाकर कुछ घंटे सुबह और कुछ घंटे शाम को बिताए। ऐसा उन्होंने 3 महीने तक किया। वहां उन्होंने देखा कि कौन कौन से पक्षी कितनी तादाद में हैं। साथ ही उन्होंने आसपास के लोगों में सर्वे किया और पूछा कि पिछले 5-3 सालों इन इलाकों में कौन कौन से पक्षी हुआ करते थे जो आज नहीं दिखते। रिसर्च पूरी होने के बाद उन्होंने पाया कि टावरों की वजह से पक्षी उन इलाकों से गौर जंगल की ओर चले गए। डॉ आर.के. सिंह की स्टडी ने दावा किया कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के असर में भी अगर लगातार रहा जाए तो नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि D.0 मूवी में दिखाई गई चीज़ें सही हैं। वहीं सेलुलर ऑपरेशंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को चिट्ठी लिखकर इस फिल्म पर आपत्ति जताई है। COI के डायरेक्टर जनरल लराज ने मैथ्यू ने बीबीसी को बताया कि हमने CBFC को लिखा है कि इस फिल्म ने मोबाइल फ़ोन और टावर के बारे में गलत जानकारी फैलाई है। सरकार ने 1 सितंबर से मोबाइल टावर की रेडियो फ्रीक्वेंसी का पावर कम करने का आदेश जारी किया था। इसके मुताबिक दूरसंचार विभाग को रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड की एक्सपोजर लिमिट मौजूदा स्टैंडर्ड 9.2 से घटाकर 0.22 वाट पर स्क्वायर मीटर करने के लिए कहा गया था। साथ ही ये भी कहा गया था कि 2 टावरों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सरकार लोगों और जानवरों की सेहत की चिंताओं को देखते हुए बीते कई सालों से मोबाइल सर्विस ऑपरेटरों पर सख्ती कर रही है, लेकिन इससे मोबाइल फ़ोन यूज़र्स को खराब नेटवर्क और कॉल ड्रॉप की समस्याएं भी झेलनी पड़ रही हैं। 2003 में
विश्व स्वास्थ्य संगठन के रेडिएशन एक्सपर्ट माइकल रेपाचोली भारत आए थे। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार ने रेडिएशन के नुकसान को कम करने के लिए मोबाइल टावर की रेडियो फ्रीक्वेंसी की पावर कम करने का जो आदेश दिया है, उसका उल्टा नुकसान हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि टावर की पावर कम करके से लोगों के स्वास्थ्य पर उल्टा बुरा असर पड़ रहा है।